स्टूडेंट, माई सेल्फ खुशी और आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और ये हार्मोन्स क्या है। डू यू हैव एनी आइडिया? अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से भी पहले हमें समझना होगा व्हाट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स होती क्या हैं। नाउ first we have to understand what you mean by glands. Glands क्या है? तो glands क्या हो सकते हैं? Maybe glands कोई सेल हो, ठीक है। Maybe वो कोई टिश्यू हो, टिश्यू भी हो सकता है ग्लैंड्स में, मॉडिफाइड टिश्यू हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऑर्गन्स हो, ठीक है। ये जो सेल्स है, टिश्यूज का बात करें और ऑर्गन्स, जिसे हम बोल रहे हैं कि मे बी वो ग्लैंड्स हो सकता है, मॉडिफाइड फॉर्म ग्लैंड्स हो सकता है। वो क्या कर रहे होंगे? ये कुछ सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, ये कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्लैंड्स बोल रहे हैं। नाउ ये जो सब्सटेंस है इसका सिक्रीशन दो तरह से हो सकता है। अगर ये जो ग्लैंड्स आप बात कर रहे हैं इसका सिक्रीशन, इस ग्लैंड का सिक्रीशन, ये क्या करें? सिक्रीट कर रहे हैं कुछ सब्सटेंस को। क्या कर रहे हैं? कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहे हैं, राइट। किसी सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहे हैं। अब ये सब्सटेंस को जिस सब्सटेंस को ये सिक्रीट कर रहे हैं वो अगर किसी डक्ट के माध्यम से हो, थ्रू डक्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सिक्रीशन जो है वो किसी डक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। डक्ट क्या होता है? जैसे ये कोई ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये जो ग्लैंड है तुम्हारा, ठीक है, ये सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? सिक्रीट कर रहे हैं किसी डक्ट के थ्रू, किसी डक्ट के थ्रू सिक्रीट करें, डक्ट के थ्रू, पाथवे के थ्रू टारगेट ऑर्गन में जाके सिक्रीट कर रहे हैं अपना सब्सटेंस को। तो वैसे पार्ट को हम लोग, वैसे ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या हो सकते हैं? एक्सोक्राइन हो सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला है हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जिसके पास डक्ट हो, दे हैव डक्ट, दे हैव डक्ट, डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है। डक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं? अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक ले जाके सिक्रीट कर रहे हैं, टारगेट लोकेशन में जाके अपनी सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एक सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड हमारा साइड में प्रेजेंट है, लेकिन वो डक्ट के थ्रू सलाइवा कहाँ? हमारे माउथ में सिक्रीट कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट रिलीज होता है वो डक्ट के थ्रू हमारे स्किन के सरफेस पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, स्किन पे रिलीज हो रहा है। ये है स्वेट ग्लैंड। किसका एग्जाम्पल है ये? आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हम क्या बताएं? फर्स्ट बताएं हम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे? सलाइवा सिक्रीट करेंगे। एक है हमारा स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स रिलीज स्वेट ग्लैंड्स पसीना रिलीज करते हैं ना हमारी बॉडी में, उसे स्वेट ग्लैंड किसी डक्ट के थ्रू कर रहे हैं, डक्ट के थ्रू हो रहा है, इसलिए ये किस पार्ट में आएंगे? एक्सोक्राइन पार्ट में। नाउ अगर ये जो सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू नहीं हो, दैट मीन्स डक्ट प्रेजेंट नहीं हो, किसी कोई पाथवे नहीं प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं है, डक्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई पाथवे प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि किसी
पाइप के थ्रू जाके वो टारगेट ऑर्गन पे नहीं ले जाके सिक्रीट कर रहे हैं अपने सब्सटेंस को, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन पाउर कर दे रहे हैं, अपने सिक्रीशन को पाउर कर रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, तो डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। सो क्या बोलेंगे हम इसे? डक्टलेस ग्लैंड। कौन से ग्लैंड बोलेंगे? डक्टलेस। इनके पास डक्ट नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है इनके पास। क्या बोलेंगे हम? डक्टलेस ग्लैंड्स। कैसे हैं? डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिस सब्सटेंस को रिलीज कर रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? हार्मोन्स बोल रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? हार्मोन्स बोलेंगे। जिस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं, जिस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं उन्हें क्या हम बोलेंगे? हार्मोन्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। ओके, नाउ ये हो गया टू टाइप्स के ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक थर्ड टाइप का ग्लैंड होता है जिसका नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आता है, लेकिन पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, वो आपके एंडोक्राइन पार्ट में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या बताएं, आपका क्या एग्जांपल आएगा? हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे एग्जांपल है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। और ये कंस्टिट्यूट होके, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स कंस्टिट्यूट होके क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करें? एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या आ गया इसमें? सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनका सिक्रीशन, हार्मोन्स, राइट। अब हम समझते हैं ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका लोकेशन क्या क्या है। वो समझने से पहले एक और ग्लैंड का हम नाम ले रहे थे जिसका नाम क्या था? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? जिसमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों हो। एग्जाम्पल हमारा पैनक्रियाज होता है। तो जब हम लोकेशन समझा रहे होंगे तो पैनक्रियाज को अच्छे से बताएंगे कैसे उसमें दोनों पार्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका लोकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर करते हैं। ये है हमारा मिंकू। मिंकू का हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसी के बॉडी में हम देखते हैं कहाँ कहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन क्या है? सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स टिप्स पे हो जाएंगे एंड उसके हार्मोन्स भी। ये देखो, ये है मिंकू का ब्रेन। क्या है? मिंकू का ब्रेन। ब्रेन में
एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के इसी पॉइंट में, इस जगह पे प्रेजेंट होता है अनदर ग्लैंड जिसका नेम है हमारा क्या? पीनियल ग्लैंड। नाउ इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उसकी सिक्रीशन को। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। नाउ ये ब्रेन में पार्ट हो गया। हम बताएं कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा जो ये ट्रैकिया, ये विंड पाइप, लैरिंक्स वाले रीजन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड ग्लैंड। तितली की तरह इसका शेप होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा थायराइड ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होगा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे में यहाँ पे 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये कितने नंबर में होते? 14 नंबर। पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन समझे। नाउ अब हमारा जो ये ट्रैकिया वाला पार्ट है, ट्रैकिया विंड पाइप, ठीक है, ट्रैकिया, इस पार्ट में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोल रहे हैं? थाइमस। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब यहां पे प्रेजेंट होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास का लोकेशन समझो। पैनक्रियास का लोकेशन समझना। स्टमक है, ठीक है। स्टमक का जे शेप स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्टमक, जे शेप स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग पैनक्रियास बोल रहे हैं। पैनक्रियास में पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। क्या है? पैनक्रियास। लोकेशन समझ आया? जे शेप स्टमक और ड्यूडेनम लूप बनाए हुए जो रहता है उसके जस्ट बीच में यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। नाउ यहाँ पे हमारे 2 किडनी प्रेजेंट है। किडनी के जस्ट ऊपर में एक कैप लगाए हुए, टोपी लगाए हुए ग्लैंड 2 प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नेम हो गया? एड्रिनल ग्लैंड। नाउ अगर ये इंडिविजुअल मेल है तो मेल के पास क्या होगा? टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेल के पास टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। टेस्टिस किसके पास होंगे प्रेजेंट? मेल्स के पास, इन मेल्स। और इंडिविजुअल ये अगर फीमेल है तो क्या प्रेजेंट होंगे? ओवरीज प्रेजेंट होगा। ओवरीज प्रेजेंट होंगे। ओवरीज किस में प्रेजेंट होंगे? फीमेल्स में, इन फीमेल्स। फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होंगे। ये हमारा लोकेशन हुआ सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। लोकेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, सबका लोकेशन अच्छे से मेंशन कर दिए। अब समझो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? कौन सा हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं? जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? हाइपोथैलेमस सिक्रीट रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। Now pineal gland is secreted melatonin.
हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज करते हैं। नेम क्या क्या है वो हम इधर बताते हैं। फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का, पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 3 यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट, एक होता है एंटीरियर लोब ये और पोस्टीरियर लोब, और ये 2 लोब को जो कनेक्ट कर रहे हैं इंटरलोब। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कुछ हार्मोन्स है जो कौन सिक्रीट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। नाउ थायराइड ग्लैंड सिक्रीटेड अ हार्मोन नेम थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड सिक्रीट हार्मोन नेम पैराथॉर्मोन। थाइमस सिक्रीट अ हार्मोन नेम क्या होगा उसका नेम? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं? थाइमोसिन। ठीक है, पैनक्रियास के पास, अब हम बताएंगे पैनक्रियास जब हम पढ़ाएंगे तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड कैसे ये है वो बताएंगे। देखो पैनक्रियास हेटेरोक्राइन ग्लैंड में इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और पैनक्रियास में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नेम है अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ये तीनों सेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आपके सिलेबस में क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, तो अल्फा सेल, इसमें जो अल्फा सेल प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और जो बीटा सेल है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? ग्लूकागॉन। ठीक है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो पैनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? इसका अल्फा सेल सिक्रीट करेगा कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अल्फा सेल सिक्रीट और हार्मोन नेम इंसुलिन। बीटा सेल सिक्रीट और हार्मोन नेम ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। नाउ एड्रीनल ग्लैंड, ये जो एड्रीनल ग्लैंड हम बनाए हैं इसे इधर देखना। एड्रीनल ग्लैंड का 2 पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेड्यूला। क्या बोलेंगे? मेड्यूला। कॉर्टेक्स डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करेगा, मेड्यूला डिफरेंट हार्मोन। कॉर्टेक्स जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का, वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। दे मे बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, 3 तरह का कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं। तो ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट हार्मोन नेम एड्रेनलिन, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। टेस्टिस मेल है, टेस्टिस, तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये किसे रेगुलेट करेंगे? मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को। ना ओवरी सेक्रीट और 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स नेम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन है, ये सेकेंडरी
फीमेल कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करता है। वहीं जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है, ठीक है, यूट्राइन वॉल को डेवलप करेगा। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है। लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड विच हार्मोन दे सीक्रेट, ठीक है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।